लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ये वाक्य है नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी से। इस कथन में ऊपरी आय का आशय अंडर द टेबल कमाई से है, यानी रिश्वत से। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक नौकरी पेशा आदमी या परिवार के लिए हर वो आय प्यास बुझाने का स्रोत है जो सैलरी से ऊपर या सैलरी के इतर होती है। लीगल और नैतिक भी किसी काले धन की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी कमाइयों की, जैसे इंक्रीमेंट, उनका अरियर, दिवाली का बोनस, ओटीए, सेल्स इंसेंटिव, मैच्योर्ड हुई कोई पॉलिसी या फिर ग्रेच्युटी। एक मिडिल क्लास फैमिली में सैलरी का तो पूरा बजट बना रहता है, लेकिन फ्रिज, एसी, टीवी, कार और कई बार नए नए कपड़ों के लिए भी सैलरी पेशा इन ऊपरी कमाइयों पर निर्भर रहता है। तो इन्हीं लीगल ऊपरी कमाइयों में से एक है ग्रेच्युटी। क्या है ये ग्रेच्युटी, समझेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। ग्रेच्युटी को आप गूगल करेंगे तो हिंदी में इसके कई अर्थ आते हैं। उपदान, अनुतोषिक, पुरस्कार, ऐच्छिक दान। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल काम कर चुकते हैं तो आप ग्रेच्युटी के पात्र हो जाते हैं। अब सवाल ये कि ग्रेच्युटी कब मिलेगी? जब कर्मचारी कंपनी से त्यागपत्र देगा या रिटायर होगा, ले ऑफ होगा यानी कि निकाला जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाएगी। इन 4 केसेस में। तीसरा सवाल ये कि कितनी मिलेगी। एक लाइन में याद करना हो तो जितने साल कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हुए हैं उतने सालों के हिसाब से 15 दिन की तनख्वाह। आपको गणित करने में थोड़ा वक्त लगेगा, हम इसे आपको समझाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक है राज मल्होत्रा, कानपुर में एक चमड़े का जूता बनाने वाली फैक्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहा है। अब वो रिटायर हो रहा है, उसको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसकी लास्ट तनख्वाह कितनी थी। मानते हैं कि राज मल्होत्रा की लास्ट ड्रॉन सैलरी थी 23,500 रुपए। अब ये देखा जाएगा कि राज मल्होत्रा इस अंतिम सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता कितना है, जो ऑफ कोर्स कुल तनख्वाह से कम ही होगा। मान लीजिए राज के केस में ये अमाउंट बनता है 15,000 रुपए। अब ये 15,000 रुपए तो हुई एक महीने की तनख्वाह, यानी बेसिक। हमें देखना है कि इस हिसाब से राज की 15 दिन की तनख्वाह कितनी बनी। आसान सा गणित है, एक दिन की तनख्वाह निकालो और उसे 15 से गुणा कर दो। राज की एक दिन की तनख्वाह कितनी हुई? 15,000 बटे 26 यानी 577 रुपए। 26 क्यों, 30 क्यों नहीं? क्योंकि छुट्टी के 4 दिन वर्किंग डेज में नहीं गिने जाएंगे। तो फिर राज की 15 दिन की तनख्वाह कितनी हुई? 577, जो कि हमारा ऊपर का कैलकुलेशन आया था एक दिन का, इंटू 15 यानी 8,655। यानी राज को 20 साल के हिसाब से हर साल के 8,655 रुपए मिलेंगे। या 20 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8,655 से, कुल 1,73,100 रुपए पूरे उनके लाइफ टाइम के जो उन्होंने काम किया है उसके उनको मिलेंगे। इस फॉर्मूले को जब काट छाट दिया जाता है और काट छाट कर लिखते हैं तो ये बन जाता है G = 15 × N × Y/26, जहां G का अर्थ है ग्रेच्युटी, N का मतलब है अंतिम सैलरी का बेसिक प्लस महंगाई भत्ता वाला जो कंपोनेंट है जो भी हमने आपको ऊपर समझाया था, और Y का अर्थ है कुल वर्ष। अब एक और उदाहरण लीजिए। बुधिया हनी फार्मास्यूटिकल्स में पिछले 3 साल से है एज अ क्वालिटी हेड। अब वो गोरेपन के नाम पर लड़कियों को असुरक्षा का भाव बेचने वाली एक फेयरनेस क्रीम कंपनी को ज्वाइन करने वाला है एज एशिया हेड। हनी फार्मास्यूटिकल्स में उसकी अंतिम तनख्वाह थी 3,35,400 रुपए पर मंथ। तो हनी फार्मास्यूटिकल्स में उसकी ग्रेच्युटी कितनी बनेगी? सही गेस किया आपने, कुछ भी नहीं, 0, 0, 0। आप शायद ये भी सोच रहे हो कि ग्रेच्युटी क्यों दी जाती है। कंपनी को क्या पड़ी है? ये कर्मचारी को कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला वफादारी का इनाम है। अगर लोग जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ेंगे तो कंपनी को नए कर्मचारियों को फिर से वही सब सिखाना पड़ेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, पैसे लगेंगे। तो इसलिए कर्मचारियों को लंबे समय तक किसी कंपनी से जुड़े रहने के लिए उत्साहित करने के वास्ते ग्रेच्युटी इंट्रोड्यूस की गई 1972 में सरकार द्वारा।
आवश्यक रूप से, मतलब हर कंपनी को देनी होगी अपने कर्मचारियों को, हर उस कंपनी को जिसमें 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। लेकिन ये साल 1972 नहीं है, ये है साल 2020 और बीते कुछ समय में बहुत कुछ बदल गया है। और यही हमारे वीडियो बनाने की वजह है कि हाल ही में कुछ बदलाव सुनने को आए हैं, तो हमने सोचा आपको बता दें, क्योंकि टीवी पर तो केवल ड्रग्स ही चल रहे हैं। खैर, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करना हमें आ गया है, लेकिन इसमें एक पॉइंट हमने आपको पहले नहीं बताया, अब बताते हैं। वो ये कि किसी भी कर्मचारी को 20 लाख से ज़्यादा की ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। दुखी मत होइए, खुश होइए, क्योंकि पहले ये सीमा 10 लाख थी। पीयूष गोयल ने 2019 का बजट पेश करने के दौरान ये सीमा बढ़ा दी थी। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि अब ग्रेच्युटी के लिए आपको 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ने में आया। लेकिन ललन टॉप आपको बताएगा कि ये आधा ही सच है। कैसे? 23 दिसंबर 2020 को राज्यसभा में 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी मिली है। 22 सितंबर 2020 को लोकसभा में मिली थी, बस राष्ट्रपति के सिग्नेचर और ये बन जाएगा कानून। बहुत सी बातें हैं इसमें, पर हम ग्रेच्युटी से जुड़ी बातों पर फोकस करेंगे। तो ये कानून का रूप लेते ही 5 साल वाली कैपिंग खत्म हो जाएगी, कहना अनुचित होगा। दरअसल अब ग्रेच्युटी कई कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे आप क्या जॉब करते हैं, आपका अपनी कंपनी के साथ क्या रिश्ता है, मतलब आप परमानेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या सीजनल हैं। जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें उतने दिनों की प्रो रेटा आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी, जितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है। प्रो रेटा मतलब अगर फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने या 1.25 साल का है तो आप नीचे वाले समीकरण में y के स्थान पर 0.5 या 1.25 भी डालकर ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे वाला कौन सा समीकरण? जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, 15 × n × y/26। मिंट के अनुसार इस कानून के बाद भी रेगुलर और परमानेंट कर्मचारियों के लिए सीमा 5 वर्ष की ही है, मतलब कोई बदलाव नहीं है। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए यह सीमा घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। यहाँ पर वर्किंग जर्नलिस्ट बहुत स्पेसिफिक तरीके के पत्रकार हैं जिनकी अपनी कानूनी परिभाषा है। सीजनल वर्कर्स को हर सीजन में 7 दिन की सैलरी के बराबर ग्रेच्युटी मिलेगी। सीजनल वर्कर्स कौन हो सकता है? पटाखे बनाने वाली कंपनी को हर साल दिवाली के दौरान ज्यादा कर्मचारी चाहिए हो। ये सब वो होते हैं जो कुछ महीनों के लिए ही काम करते हैं। तो ये थी आपके पैसों से जुड़ी, आम भारतीय के सपनों से जुड़ी, उसकी मेहनत की कमाई से जुड़ी एक खबर जो आपके लिए लाए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। दुनिया के शोर से दूर काम की बातें जानने के लिए देखते रहें आसान भाषा में। शुक्रिया।